देखिए, कोई भी इतिहास से रिलेटेड कोई फ़िल्म है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व पर जिसे लोग पूजते हैं, जिसे लोग मानते हैं, जिनको फ़ॉलो करते हैं, जिनको अपना आइडियल मानते हैं, तो ऐसे लोगों का चरित्र जब एक फ़िल्म के द्वारा प्रकाशित होता है, तो उसको बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए। जी। क्योंकि इसमें विवाद खड़ा हो सकता है, पहले भी बहुत ऐसी फ़िल्मों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और फिर उसको बदलना पड़ा। जी। तो ऐसी नामुश्किल ना आए, इसीलिए माननीय उदय सामंत जी और उन्होंने कहा है कि इतिहासकारों को एडवाइज़री बोर्ड पर लेके उनका सलाह लेना चाहिए। जो तज्ञ हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, उनका चरित्र आत्मसात किया है, उसको समझा है, ऐसे लोगों से एडवाइस लेना चाहिए। और अगर किसी की भावना हर्ट होती हो, तो पहले ही उसके बारे में करेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए। देखिए, हम पहले ही ऐसा नहीं होने देंगे। जो फिल्म सेंसर बोर्ड है, उस पर सदस्य है, उसमें सारे विचारधारा के सदस्य सेंसर बोर्ड पे रहते हैं, तो निश्चित है सेंसर बोर्ड अपना काम बखूबी निभाएगी। देखिए, हमारे तीनों नेता हैं, तीनों पार्टी के जो प्रमुख है, जो महाराष्ट्र की सारी एक धुरा संभालते हैं, तो वो सक्षम है। निश्चित ही इस पर कोई न कोई फॉर्मूला रेडी होकर बाहर आ जाएगा। देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, महायुति साथ में लड़ेगी और क्योंकि आने वाली महानगर पालिका की चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कई सालों से ये चुनाव रुके हैं, कोर्ट का भी प्रॉब्लम है, कोर्ट के भी जो केस चल रही है, जी मैम। और तीनों पार्टी अगर साथ में लड़ती है, तो महायुति जो लोकसभा में और विधानसभा में हमने जो जीत हासिल की, फिर एक बार महानगर पालिका में हम जीत हासिल करेंगे। शिवसेना ने हमेशा ही इसका समर्थन किया है। पार्लियामेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम एनडीए का हिस्सा है और इस नाते हमने पहले भी सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट करते हैं। और जिस प्रकार बांग्लादेशी और ये सब गतिविधियां काफ़ी सालों से हमारे देश में बढ़ गई है, इन्फिल्ट्रेटर्स है और इनका जो स्टेटस है इसको एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि देश में जो अगर किसी पर अन्याय हो रहा है, किसी जाति धर्म के लोग पर, तो उसके और जो अन्याय हो, इस मामले दूर हो सकता है। बिल्कुल लागू होना चाहिए। अब कोरोना में इन लोगों ने क्या क्या किया, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर महाकुंभ के बारे में अनाप शनाप कहना, जहाँ प्रयागराज जिसे कहते हैं, ये 3 पवित्र नदियों का संगम है और ये सारे लोग कोई पागल नहीं है, और जिन्होंने सारा ये हिंदू धर्म का अभ्यास किया है, जिनको अध्यात्म जिन्होंने अभ्यास किया है, वो इस प्रकार की बेतुकी बातें नहीं करेंगे। हुसैन दलवाई को माफ़ी मांगनी चाहिए सारे हिंदू समाज से, वरना इस देश में इस प्रकार अगर जाति धर्म को लेकर अगर सभी लोग इस प्रकार की बातें करने लगे, तो देश में तनाव फैल सकता है और हुसैन दलवाई उसके लिए जिम्मेदार होंगे। एक अनपढ़ गंवार आदमी इस प्रकार की बातें कर सकता है। हुसैन दलवाई, मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के वो काफ़ी स्टडीड है, मगर इस प्रकार की अगर वो बातें कर रहे हैं, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या, इस प्रकार का सवाल पैदा होता है। क्योंकि महाकुंभ, इसका एक इतिहास है, इसका एक पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। और ये जो महाकुंभ, हज से हमें कोई लेना देना नहीं है, और हज की तुलना और ये महाकुंभ की तुलना करना, ये बेवकूफ़ी की बात है। देखिए, बहुत सारे नेता विभिन्न पार्टी के इस पर सवाल उठा रहे हैं। जिम्मेदारी पूरी पुलिस पर है कि पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या सच है। और मेरे ख्याल से माननीय देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी है, उनको इसके बारे में जो कुछ ज्ञात है वो उन्होंने लोगों को बताया। फिर भी जब अगर सवाल उठ रहे हैं कि इस प्रकार से इतना हमला होने के बाद अगर एक आदमी नॉर्मल तरीके से बाहर निकलता है, तो निश्चित है जनता के मन में सवाल तो है, मगर इस सवालों का समाधान करने का काम पुलिस का है। देखिए, इस पर ये मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए। मेडिकल बुलेटिन क्या कहता है, उसके बाद कोई मेडिकल बुलेटिन भी नहीं निकला है। मगर अगर बहुत सारे लोग इस प्रकार का सवाल पूछ रहे हैं, तो निश्चित है कि
लोगों को असलियत मालूम होनी चाहिए। अब पहले भी कुछ कलाकारों ने इस प्रकार का पब्लिसिटी स्टंट अपने फिल्मों के रिलीज़ के किया था, मगर इस प्रकार एक जान पर हमला करना, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट अगर है तो ये पूरी तरह बेवकूफ़ी की बात है। संजय राउत की ये तीसरी टर्म है पार्लियामेंट में। उन्होंने आज तक कभी प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई खत लिखा हो, कभी पार्लियामेंट में इस प्रकार की बात की हो, इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो तीसरी टर्म के पार्लियामेंटेरियन है, और अगर वो ये चाहते हैं तो उनको पार्लियामेंट में इस पर मांग रखनी चाहिए।